मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। अपना टॉपिक है ऑब्स्टिकल्स और प्रॉब्लम्स ऑफ स्लो डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अपन ने उद्यमिता के बारे में पढ़ा। उद्यमिता वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि आज के समय में अधिक से अधिक युवा वर्ग को स्वरोजगार हेतु प्रेरित किया जाता है। अपनी यहाँ भारत के अंतर्गत उद्यमिता के बढ़ाने के हेतु या उसके विकास के लिए कई प्रकार के प्रयास किए जाते हैं और सरकार के द्वारा भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन फिर भी भारत में उद्यमिता के विकास में कुछ ऐसे बाधक तत्व हैं जो उद्यमिता को आगे बढ़ाने के अंतर्गत बैरियर्स के रूप में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। भारत में उद्यमिता के विकास में जो प्रमुख बाधाएं या इसकी जो समस्याएं हैं, या हम कहें कि उद्यमिता के धीमे विकास के कुछ इस प्रकार के कॉज हैं, कारण हैं, जिसके कारण जितना विकास यहाँ होना चाहिए उतना उद्यमिता का विकास नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से आज हम अध्ययन करेंगे कि कौन सी समस्याएं हैं, कौन से इस प्रकार की बाधाएं हैं जिससे उद्यमिता का विकास धीमी गति से हो पा रहा है। कार्ल वेस्टर के अनुसार उद्यमिता के विकास में अनेक बाधाएं हैं, जैसे सक्षम अवधारणा का अभाव, बाजार परिचितता का अभाव, तकनीकी चातुर्य का अभाव, व्यावसायिक ज्ञान का अभाव, बीज पूंजी का अभाव, आत्मसंतुष्टि एवं अभिप्रेरणा न होना, समय का दबाव एवं दूसरी ओर ध्यान होना, कानूनी बाधाएं आदि। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर उद्यमिता के विकास के लिए अनेक प्रयास एवं उपाय किए, जैसे औद्योगिक नीति, व्यापारिक नीति, लाइसेंसिंग नीति, वैश्वीकरण एवं सरलीकरण आदि। फिर भी इस दिशा में प्रगति को संतोषजनक नहीं माना जा सकता है और ये जो सारे प्रयास किए गए और किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत के अंदर उद्यमिता विकास बहुत अधिक तीव्र गति से नहीं हो पाया है। भारत में उद्यमिता के धीमे विकास के जो कारण या बाधक तत्व हैं या जो विभिन्न समस्याएं हैं, उनको हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। जैसे परंपरागत समाज, ट्रेडिशनल सोसाइटी। भारतीय समाज परंपराओं, रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों में रहता है। यहाँ जाति, धर्म, संप्रदाय का आज भी बोलबाला है। परंपरागत रूप से कुछ कार्यों को अच्छा नहीं माना जाता। जाति प्रथा के कारण लोग परंपरागत धंधों को छोड़ने से हिचकते हैं और इसलिए व्यक्तियों में व्यावसायिक रुचि, जोखिम लेने की क्षमता और रचनात्मक चिंतन आदि की कमी बनी रहती है। तो इससे उद्यमिता विकास की गति धीमी रहती है। वंशानुगत कार्य, हेरिडिटरी जॉब्स। भारत में कार्य, धंधे एवं व्यवसाय का चुनाव रुचि, क्षमता या भावना के अनुसार नहीं, अपितु वंशानुगत अनुकरणशीलता, जाति प्रथा, धर्म और लिंग भेद आदि के आधार पर किया जाता रहा है और इसके फलस्वरूप उद्यमी अपनी क्षमता, रुचि और प्रेरणा के अनुसार व्यवसाय या उद्योग का चुनाव नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार से अनुत्पादक खर्च, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। भारतीय पूंजी प्रारंभ से ही जिसको हम कहते हैं कि शर्मीली रही हैं। यहाँ के लोग या तो अपनी बचतों को अपने पास छुपा कर रखते हैं और या फिर शादी विवाह, जन्मोत्सव, धार्मिक अनुष्ठान या आभूषणों के निर्माण या माल संग्रह और भोग विलास आदि की वस्तुओं को खरीद कर और इसी प्रकार के
जो अनुत्पादक कार्य हैं उनमें खर्च करते रहते हैं। तो परिणाम स्वरूप नवीन उद्योगों की स्थापना के लिए पूंजीगत साधनों का अभाव रहा है और उद्यमिता का विकास नहीं हो पाया है। आधारभूत सुविधाओं का अभाव, लेक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे देश में उद्यमिता के विकास के लिए आधारभूत सुविधाएं जैसे यातायात, संचार के साधन, बैंक, बीमा, बिजली, पानी, कच्चा माल, सड़कें, पूंजी बाजार, संगठित उपज विपणी आदि का अभाव रहा है। फलस्वरूप उद्योगों का विकास धीमा रहा और नए उद्यमियों के समक्ष उद्योग स्थापित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उद्यमी साहसी मनोवृत्ति का अभाव, लेक ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट। यहाँ उद्यम या साहस का विकास मानवीय संसाधनों की प्रकृति पर निर्भर करता है। भारत में अधिकांश व्यक्ति विशेष रूप से जो नवयुवक या युवतियां व्यवसाय अथवा उद्योग की स्थापना एवं चलाने की तरफ न जाकर सर्विस यानी नौकरी करना ज़्यादा पसंद करते हैं और इस प्रकार व्यक्तियों में व्यावसायिक रुचि का अभाव, जोखिम वहन क्षमता में कमी, व्यावसायिक तथा तकनीकी योग्यताओं का अभाव एवं रचनात्मक चिंतन की कमी आदि कारणों से भारत में उद्यमिता का विकास धीमी गति से हो रहा है। सांस्कृतिक मूल्य, कल्चरल वैल्यू। भारतवासियों पर धर्म का गहरा प्रभाव रहा है। हमारा आदर्श सादा जीवन उच्च विचार रहा है। भारतीय संस्कृति में भौतिक लाभों, निजी संपत्ति, आर्थिक परिवर्तनों, निजी लाभों, आर्थिक कार्यों एवं उच्च जीवन स्तर आदि पर अधिक महत्व दिए जाने के कारण अनार्थिक संस्कृति उद्यमिता के विकास में बाधक सिद्ध हुई है। इसी तरह से शिक्षण प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव, लेक ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग फैसिलिटीज। भारत में उद्यमिता के संबंध में शिक्षण प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव है। हालांकि यहाँ पे स्वतंत्रता के पश्चात निजी एवं सरकारी क्षेत्र में कुछ प्रशिक्षण संस्थान और तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई, लेकिन ये संस्थाएं ऐसी नहीं है जो नए उद्यमी बना सके, क्योंकि इनके यहाँ भी उसी प्रकार का शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है जिस प्रकार डिग्री संस्थाएं दिया करते हैं। अनुकूल वातावरण का अभाव, लेक ऑफ फेवरेबल एनवायरनमेंट। उपक्रम के संचालन में समाज के प्रत्येक वर्ग जैसे श्रमिक, उपभोक्ता, विनियोक्ता, सरकार, समाज एवं प्रतिस्पर्धी आदि का योगदान होता है, किंतु यहाँ हमारे देश में श्रमिकों में कार्य के प्रति उत्साह नहीं है। उपभोक्ता उद्यमी को शक की निगाह से देखते हैं। पूंजी का अभाव हमेशा बना रहता है। सरकार की अव्यावहारिक नीतियां हैं और पूर्तिकर्ता भी नए उद्यमी के शोषण की प्रतीक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से प्रतिस्पर्धी स्वस्थ न होकर जो प्रतिस्पर्धा है वो गलाकाट हो चली है और ऐसी स्थिति में समाज में उद्यमिता का वातावरण नहीं बन पाता है और जो भावी उद्यमी हैं उनके मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पूंजी की अपर्याप्तता, डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मूल्य में वृद्धि के कारण पाश्चात्य देशों की तुलना में अधिकतर भारतीय जीवन स्तर को बनाए रखने में असमर्थ हैं। केवल पूंजीवती जो वर्ग हैं उनके लोगों की ही उद्योग की स्थापना का साहस करते हैं और ऐसी स्थिति में भारत में उद्योगों की स्थापना और उनके विस्तार के लिए वित्तीय संस्थाओं, औद्योगिक बैंकों का योगदान नगण्य यानी नहीं के बराबर ही रहा है। उद्योगों की स्थापना के लिए जो ऋण दिए जाते हैं उनकी शर्तें उदार नहीं होती हैं एवं ब्याज की दरें भी ऊंची होते हैं। अतः पुनर्भुगतान क्षमता के न्यून होने के कारण भी उद्यमिता का विकास धीमा हुआ है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। भारत में उद्यमिता के विकास में धीमी गति का एक कारण सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक भी हैं। यहाँ अनेक जाति प्रथाएं, सामाजिक कुरीतियां, भाग्यवादिता,
धार्मिक अंधविश्वास विद्यमान है और नई उद्यमियों की आय में वृद्धि होने के साथ ही प्रदर्शनकारी प्रवृत्ति विकसित हो जाते हैं। इसका दुष्प्रभाव यह होता है कि उद्यमी विशाल भवनों के निर्माण, बहुमूल्य आभूषणों के निर्माण और भोग विलास की वस्तुओं पर अपव्यय और दहेज आदि पर बचत का प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं और इससे उद्योगों के विकास की जो संभावना है वो घट जाते हैं। नवाचारों तथा परिवर्तनों के प्रति विरोध, रेजिस्टेंस अगेंस्ट इनोवेशंस एंड चेंजेस। हमारे देश में परंपरागत विचारों की प्रधानता रही है। समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक एवं तार्किक दृष्टिकोण का अभाव रहा है और नवाचारों के प्रति उपेक्षा, शोध एवं अनुसंधान में अरुचि, परिवर्तनों का विरोध आदि ने उद्यमिता के विकास को अवरुद्ध कर दिया है। तकनीकी ढांचे का अभाव, लेक ऑफ टेक्नोस्ट्रक्चर। कंपनियों और सार्वजनिक उपक्रमों का कुशल संचालन करने के लिए पेशेवर प्रबंधकों, विशेषज्ञों एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है और इससे हमारे देश में इनका अभाव होने के कारण भी उद्यमी अपने बृहद व्यवसाय की जोखिम उठाने में आगे नहीं आ पाते हैं। शोध एवं विकास पर कम व्यय, लो एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सरकार एवं निजी उद्यमियों द्वारा शोध एवं विकास पर कम व्यय किया जाता है। उद्यमी शोध और अनुसंधान पर व्यय को अनावश्यक समझते हैं और इसके कारण नवकरण को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। अपर्याप्त सरकारी सुविधाएं एवं प्रेरणाएं, इनसफिशिएंट गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड इंसेंटिव्स। भारत में पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया है। उद्योगों के विकास हेतु आवंटित भूमि, शक्ति के साधन एवं आधारभूत सुविधाओं आदि के लिए सरकारी प्रेरणाओं के अभाव से पिछड़े क्षेत्रों में उद्यमी उद्योग की स्थापना नहीं कर पाते हैं। नौकरशाही एवं लाल फीताशाही, ब्यूरोक्रेसी एंड रेड टेपिज्म। भारत सरकार एक और वैसे ही उद्यमियों को बहुत कम सुविधाएं प्रदान कर रही हैं, तो दूसरी ओर नौकरशाही एवं लाल फीताशाही के चलते उन सुविधाओं का लाभ भी बहुत कम उद्यमी उठा पाते हैं। अनेक बार तो औपचारिकताओं के कारण इन सुविधाओं को प्राप्त करने के स्थान पर उद्यमी भाग खड़ा होता है, क्योंकि कार्यालय में कर्मचारी एवं अधिकारी व्यावहारिकता पर ध्यान नहीं देते हैं और पुरानी रूढ़िवादी कार्यशैली को अपनाए हुए हैं। इसी प्रकार से आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। देश में अधिकांश उद्योगों पर कुछ ही उद्योगपतियों के आधिपत्य होने के कारण छोटे उद्यमियों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल पाता है। बड़े उद्योगपति सरकारी नीतियों एवं नियमों को भी अपने पक्ष में करने में सफल हो जाते हैं, जिससे छोटे उद्यमियों को खतरा बना रहता है। तो ये बड़े उद्योगपति सरकार के समानांतर औद्योगिक शासन व्यवस्था चलाते हैं, जिससे सरकार भी देश का समुचित औद्योगिक विकास करने में असमर्थ रही है। अतः जो आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण है वो कुछ बड़े उद्योगपतियों के हाथों में होने से भारत में उद्यमिता का विकास धीमी गति से हुआ है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न बाधाएं हैं जो उद्यमिता विकास के अंदर प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं और इन समस्याओं के कारण यहाँ भारत के अंदर बहुत अधिक उद्यमिता विकास संभव नहीं हो पाया है।